हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है फॉर लद्दाख रीजन। तो लद्दाख के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है एसबीआई की ओर से। क्लरिकल का नोटिफिकेशन जो है 2024-25 का आउट कर दिया गया है लद्दाख रीजन के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, कितना वैकेंसीज है और एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें इसके बारे में जानते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन रहने वाला है स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। देखिए बहुत बार ये होता है कि जो एसबीआई है लद्दाख यूटी के लिए और जेएनके के लिए अलग से वैकेंसीज या अलग से नोटिफिकेशन जो है निकालता है। ऐसा आज से पहले भी काफी बार हो चुका है। तो ये जो है लद्दाख रीजन के लिए जूनियर एसोसिएट का जो एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है एसबीआई की ओर से, जिसके अंदर आप देख भी सकते हैं एडवर्टीजमेंट 2024-25 का है। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होना है, वो स्टार्ट हो गया है 7 तारीख से, और वो लास्ट डेट इसका रहने वाला है 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। चलिए जानते इसके अंदर कितना वैकेंसीज रहने वाला है। तो चंडीगढ़ सर्कल के अंदर आपका लद्दाख यूटी आता है, ये हम सभी को पता है। तो लद्दाख यूटी जिसके अंदर ले और कारगिल वैली भी इंक्लूडेड है। लैंग्वेज जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको उर्दू, लद्दाखी या भूटी। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल 50 वैकेंसीज है। जनरल की 23 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 13, एसटी 5 और एससी 4 वैकेंसीज है। बाकी फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया इसके अंदर जो है एज ऑन 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बाकी नोटिफिकेशन हमारा एसबीआई क्लरिकल का बाकी स्टेट्स के लिए आउट होगा एक साथ, उसके अंदर जो एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इसके अंदर भी कंसर्न था कि एज लिमिट कब से जो है 2024-25 का जो क्लरिकल का वैकेंसी आना है, क्योंकि एसबीआई का काफी लेट हो गया है। अगर लेट आता है, अगर जनवरी के मंथ में भी आता है, जनवरी 2025 के मंथ में भी आता है, तो भी हम ये मान के चल सकते हैं तो जो एज है वो 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके अंदर जो एज रहने वाला है 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, देखिए अपर एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अपर एज रिलैक्सेशन इसमें 5 इयर्स का एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल का, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए 15 ईयर का, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे दिया है, विडो का आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ट्रेंड अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे जो है आपका एज रिलैक्सेशन ड्रिवन है, वो कितना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल का, एससी एसटी के लिए 6 साल का, ओबीसी के लिए 4 साल का। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ड्रिवन है। बाकी इसके बाद हम चलते हैं इसके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर है उस पर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसके अंदर प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा। प्री के अंदर इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। 30 का इंग्लिश, 35 रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 घंटे का टाइम, सेक्शनल टाइम 20 मिनट ईच। ठीक है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स इसका रहने वाला है। ठीक है, तो 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स में से आपका जो है कट ऑफ इसका बनेगा, फाइनल कट ऑफ। चलिए, तो ये सारी चीजें इसके बारे में। बाकी आपका लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तीनों में से
आप कोई भी मीडियम जो है एग्जाम, तीनों मीडियम के अंदर अवेलेबल रहेगा, किसी भी मीडियम के अंदर आप अपना एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर फीस की, जो फीस हमारी रहनी है वो रहनी है 750 रुपए, 750 रुपीज फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस इसके अंदर नहीं रहने वाला है। ठीक, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, आप SBI की कैरियर पेज पे जाके वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इस नोटिफिकेशन पे ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके भी आप इस नोटिफिकेशन, इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको SBI की वेबसाइट पे जाके या फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर क्लिक करके, या हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है दे देंगे, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि सिटीज इसकी कहाँ कहाँ है, क्योंकि अदर स्टेट, देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। अब किसे ये फॉर्म फिल करना चाहिए किसे नहीं, तो वो डिपेंड करेगा आपका, आपकी लैंग्वेज उर्दू लद्दाखी बूटी आपको आती है नहीं आती है, उस वो, क्योंकि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाद में लिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो चीज आपकी जरूरी है। उसके साथ साथ आपका जो है सिटी कहाँ कहाँ होगा, इसका एग्जामिनेशन कहाँ होगा वो देख लेते हैं। इसका एग्जामिनेशन एक तो चंडीगढ़ मोहाली के अंदर एग्जाम सेंटर होगा, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली और एनसीआर के अंदर होगा, हिमाचल के अंदर मंडी और शिमला, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू सांबा और श्रीनगर, लद्दाख में लेह और कारगिल के अंदर। तो हिमाचल के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, हिमाचल के अंदर भी सेंटर है, चंडीगढ़ दिल्ली के अंदर भी सेंटर है, पंजाब हरियाणा के कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दिक्कत बैरियर एक है कि लैंग्वेज आपको वहां का आना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब आपका होगा वो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, चलिए तो ये थे एग्जामिनेशन सेंटर जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहने थे। प्री आपके एग्जामिनेशन सेंटर दोनों ही प्रीलिम एज वेल एज मेंस, दोनों के लिए ये एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या रह जाता है, बस यही चीजें सारी इसके अंदर थी। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में। कोई भी आपका डाउट तो किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।